गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। ऊना में आग उगल रहे सूर्यदेव, 40 डिग्री पहुंचा तापमान, घरों से बाहर निकलना दुश्वार। राज्य के मैदानी इलाकों में गर्मी उफान पर है। ऊना का तापमान शुक्रवार को लगभग 40 डिग्री पर पहुंच गया, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां गर्मी से किस तरह के हालात होंगे। यहां दोपहर में 39.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ऐसा ही प्रदेश के कुछ अन्य मैदानी इलाकों में भी हो रहा है, जहां गर्मी चरम पर है। मगर राहत भरी खबर यह है कि आज प्रदेश के 8 जिलों में बारिश हो सकती है। यहां बारिश से कुछ राहत मिलेगी। ऊना जिला, बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर, धौलाकुआं, पांवटा साहिब और बरंठी में लगातार गर्माहट बढ़ रही है, जिससे लोग परेशान होने शुरू हो चुके हैं। दिन के समय में कोई भी घरों से बाहर नहीं निकल रहा। शिमला में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च, पहलगाम में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में पिछले कल शिमला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। वो शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। शेरे पंजाब से मार रोड से होते हुए कैंडल मार्च रिज मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष संपन्न हुआ। वहीं कैंडल मार्च में प्रदेश कांग्रेस मामलों की प्रभारी सांसद रजनी पाटिल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, सह प्रभारी चेतन चौहान के अतिरिक्त विधायक संजय रतन, संजय अवस्थी, आशीष बुटेल, कुलदीप सिंह राठौर, अनुराधा राणा, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं, अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश मामलों की प्रभारी सांसद रजनी पाटिल ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और कांग्रेस पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ केंद्र सरकार के किसी भी फैसले के साथ खड़ी है। हाईकोर्ट पहुंचा एनएचपीसी, बैरासियूल जल विद्युत परियोजना का अधिग्रहण नहीं कर सकेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 180 मेगावाट की बैरासियूल जल विद्युत परियोजना के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने इस मामले की सुनवाई की। एनएचपीसी की ओर से हाईकोर्ट में हिमाचल सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने बीते दिनों 40 साल की समय अवधि पूरी होने पर परियोजना का अधिग्रहण करने का फैसला लिया है। हाईकोर्ट में 26 मई को इस मामले पर आगामी सुनवाई होगी। होली पर अधिकारियों को दी पार्टी का बिल, सरकार ने किया होल्ड, फिर कौन करेगा अदायगी। होली पर आईएएस अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए दी गई पार्टी के बिल को सामान्य प्रशासन ने होल्ड कर दिया है। हिमाचल में इस बिल को लेकर काफ़ी बवाल मचा था। यह पार्टी होटल हॉलीडे होम में रखी गई थी। पार्टी खत्म होने के बाद पर्यटन निगम की ओर से बिल मुख्य सचिव कार्यालय को भेजा गया और विभाग को बिल का भुगतान करने को कहा गया। चौतरफा विरोध के बाद अब सरकार ने इसे होल्ड किया है। यह भी बताया जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं बिल का भुगतान कर सकते हैं। यह बिल 1,22,020 रुपये का है। वहीं हिमाचल प्रदेश करीब 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। उधर अफसरशाही के लिए होली की पार्टी पर 1.25 लाख रुपए खर्च करने पर जनता ने कई सवाल उठाए थे। सूत्रों के अनुसार यह पार्टी मुख्य सचिव की ओर से बुलाई गई थी। भुगतान के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को थमाए बिल में 75 अफसरों का लंच और स्नैक्स दर्शाए गए हैं। यानी एक अधिकारी पर लंच में 1,000 रुपये खर्च हुए। इसमें 18% जीएसटी व 10% अन्य शुल्क शामिल किया है। यानी कुल खर्च 97,350 रुपये का हुआ। टेरेस चार्जेस के रूप में 11,800 रुपये लिए। इस तरह से अफसरों के लंच पर कुल व्यय 1,09,150 रुपये हुआ। डीएलएड के लिए आज आवेदन नहीं किया तो कल से लगेंगे 500 रुपये अतिरिक्त।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 2025-27 के लिए शुरू किए जाने वाले 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के लिए अगर अभ्यर्थियों ने शनिवार को आवेदन नहीं किया तो उन्हें कल से 500 रुपये अतिरिक्त फीस भरनी होगी। 29 मई को होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए शिक्षा बोर्ड ने 26 अप्रैल तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन मांगे थे, जबकि अभ्यर्थियों को 27 से 29 अप्रैल तक 500 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन करने का मौका होगा। दर्दनाक हादसा, खड्ड में गिरने से 2 युवकों की मौत। उपमंडल करसोग के तहत ग्राम पंचायत खड़कन के अंतर्गत दृष्टि में शुक्रवार को अचानक 2 स्थानीय युवक हादसे का शिकार हो गए। दोनों युवक दोपहर का खाना खाने के बाद घर काम के लिए निकल गए और कुछ ही दूरी पर बिमल खड्ड में बेहोशी की हालत में देखे गए। दोनों युवकों के गिरने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों को उपचार के लिए नागरिक चिकित्सालय करसोग लाया गया, जहां पर दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दोनों युवक मजदूरी का काम करते थे। युवकों की पहचान भगत राम पुत्र बंगालू राम, उम्र 43 वर्ष, गांव दृष्टि डाकघर भंथल करसोग तथा दूसरे युवक की पहचान संजय पुत्र गुलाब सिंह, उम्र 26 वर्षीय, गांव दृष्टि डाकघर भंथल करसोग के रूप में हुई है। हालांकि अभी तक घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है कि घटना किस कारण से हुई। मामले की पुष्टि डीएसपी करसोग गौरवजीत सिंह ने की है। कितने ब्लैक स्पॉट हुए दुरुस्त, केंद्र ने मांगी हिमाचल प्रदेश से रिपोर्ट। 1 मई को बुलाई बैठक। केंद्र ने हिमाचल प्रदेश सरकार से पूछा है कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट में कितने दुरुस्त किए गए हैं, इसकी जानकारी दी जाए। इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय 1 मई को भारत मंडप नई दिल्ली में बैठक करने जा रहा है। इसमें हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े शीर्ष अधिकारियों को बुलाया गया है। हिमाचल प्रदेश से भी अधिकारी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं लोक निर्माण सचिव अभिषेक जैन व अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। चाहे पाताल में छिप जाए नहीं बच पाएंगे आतंकी, जयराम बोले। पाकिस्तान को माकूल जवाब देगी केंद्र सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ठियोग खनार में आयोजित राज्य स्तरीय ठोडा मेला मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मेले में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम में जिन आतंकियों ने देश के निर्दोष लोगों की हत्या की है, वे लोग चाहे पाताल में भी छुपे होंगे तो भी उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कहा कि घटना के तुरंत बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह तुरंत कश्मीर पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री अपना सऊदी अरब का दौरा रद्द कर भारत लौटते हैं और आगे की रणनीति बनाने के लिए एयरपोर्ट पर ही सभी जिम्मेदार अधिकारियों से ब्रीफिंग लेते हैं। इससे साबित होता है कि इस घटना को लेकर केंद्र सरकार कितनी गंभीर है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु जल संधि को होल्ड कर दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश, अनुबंध चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारियों को नियमित के बराबर दिए जाएं लाभ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध पर सेवाएं दे रहे चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर लाभ दिए जाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने दायर सभी याचिकाओं का निपटारा एक साथ करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने पहले भी ऐसे निर्णय दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने कहा कि सभी याचिकाओं में समान कानूनी और तथ्यात्मक प्रश्नों वाले हैं और इन सभी में समान राहत की मांग की गई है। इसलिए सामान्य निर्णय में याचिकाकर्ताओं को 10 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। साथ ही सक्षम प्राधिकारी को 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।